अभी हम डायोड टेस्ट फिर से ले लेते हैं, यहाँ पर आईसी डालने के बाद क्या फ़र्क पड़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 0.212 बता रहा है, ये भी रेक्टिफायर की वजह से है। अगर ये केबल निकाल देंगे तो यहाँ 0.4 की रीडिंग आनी चाहिए। हमने चेक किया था जब पुरानी प्रोसेसर लगी थी, ये शॉर्ट बता रहा था 0.024 की वैल्यू पे। अब यहाँ पर देख सकते हैं 0.365 हो गया है। इस प्रोसेसर को अब हम लगा कर चेक कर लेंगे। इसी की बात है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये बोर्ड जो मैंने अभी रिपेयर कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका जो मॉडल नंबर है यहाँ पर KD-55X8500F। इसका सॉफ्टवेयर भी हमने किया था, लेकिन प्रोसेसर क्योंकि हमारे पास थी नहीं तो ये पेंडिंग था। और आपने इसका वीडियो भी देखा है कि ये रेडी नहीं हुआ था। फिर मैंने आपसे वादा किया था जब भी ये रेडी होगा तो फिर आपके सामने मैं ये वीडियो लेके आऊँगा। तो अभी हमने जस्ट इसकी प्रोसेसर रिप्लेस की है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये चालू हो चुका है। और इसमें जो प्रॉब्लम थी प्रोसेसर की और सॉफ्टवेयर की थी, हमने ये रिप्लेस करके ठीक किया। जो ओरिजिनल बोर्ड था जो इसमें मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया था, वो उसकी हालत बहुत बुरी थी। किसी टेक्नीशियन ने इसमें ट्रैक्स ख़राब करके रखी थी, आप देख सकते हैं। जॉइंट नहीं हो सकती थी, मतलब जॉइंट हो सकती थी लेकिन बहुत मेहनत का काम था। और एक 20-22 साल के अगर जो लड़के से कहा जाए कि इस ट्रैक को जॉइंट करो तो ठीक बात है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था बिकॉज इन बारीक ट्रैकों को, इतनी सारी ट्रैकों को जॉइंट करना मुश्किल था। तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे और बोर्ड की ज़रूरत है तो वो भेज दो मुझे। तो उन्होंने एक और बोर्ड भेजा था जो कि रिपेयरिंग के लिए मतलब पेंडिंग था उधर, और उन्होंने कहा कि इस बोर्ड को रिपेयर कर दो। तो इसमें 2 चीज़ ख़राब थी और इसमें 3.3 वोल्ट की लाइन, उसमें भी प्रॉब्लम था। एक रजिस्टर जो है वो ओपन था, तो हमने 3.3 वोल्ट भी ठीक किया इसका, और ये तैयार हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके साथ आई हुई प्रोसेसर शॉर्ट थी, वो हमने चेक किया। 3.3 वोल्ट लाइन शॉर्ट थी, शॉर्ट बता रही थी। जो स्टैंड बाई से यहाँ से जो 3.4 वोल्ट निकलते हैं वो शॉर्ट बता रही थी प्रोसेसर से। सो अभी ये रेडी हो चुका है। अभी हम पिक्चर चेक कर लेते हैं कैसी है और साउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर भी नॉर्मल है और आवाज़ भी इसकी सही है को। और एक जो इनका बोर्ड है जो अब स्क्रैप है बिकॉज इसमें रिपेयरिंग की गुंजाइश नहीं है, तो इन बोर्ड को हम वापस भेजेंगे आंध्र प्रदेश। सो अभी हमने हीट सिंक लगा लिया है और तैयारी कर ली है इसे भेजने की। अब फाइनली हीट टेस्ट करके हम इसे पैकिंग में डालकर कुरियर करेंगे आंध्र प्रदेश। इसमें एक और चीज़ ख़राब है जो कि वाईफाई और ब्लूटूथ का ये पीसीबी है जो कि ये चीज़ भी वो उनसे मैंने बदलेंगे तो ये वाईफाई भी लेगा ये टीवी। अभी इस समय पे हम या HDMI पे पिक्चर दिखा पा रहे हैं आपको बिकॉज इसका इंटरनेट कार्ड सही नहीं है।